गद्दार मगरमच्छ। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक गहरी और चौड़ी नदी थी। इस नदी में रक्तमुख नाम का एक बुद्धिमान बंदर रहता था, जो अपना दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए, रसीले फल खाते हुए और नदी के किनारे शांत जीवन का आनंद लेते हुए बिताता था। बंदर का पसंदीदा पेड़ एक बड़ा पुराना जामुन ब्लैकबेरी का पेड़ था, जो नदी के किनारे ही उगता था। ये पेड़ न केवल उसे छाया प्रदान करता था, बल्कि सबसे मीठे जामुन भी देता था, जिसका बंदर हर दिन लुत्फ उठाता था। एक दिन जब बंदर अपने जामुन खा रहा था, तो उसने देखा कि मगरमच्छ नाम का एक मगरमच्छ पास में तैर रहा था। मगरमच्छ भूखा और थका हुआ लग रहा था। दयालु बंदर को मगरमच्छ पर दया आ गई और उसने उसे कुछ मीठे जामुन दिए। मगरमच्छ ने आभारी होकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे जामुन इतने स्वादिष्ट लगे कि वह अपना हिस्सा पाने के लिए हर दिन बंदर के पास जाने लगा। समय बीतने के साथ रक्तमुख और मगरमच्छ अच्छे दोस्त बन गए। बंदर सबसे अच्छे जामुन चुनता और उन्हें अपने दोस्त के पास फेंकता, और वे जंगल और नदी में होने वाली घटनाओं के बारे में बात करते। मगरमच्छ अक्सर पानी में अपने रोमांच की कहानियां साझा करता और बंदर पेड़ों पर जीवन के बारे में बात करता। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए घर ले जाने का फैसला किया। जब उसने जामुन चखे तो उसे वे बहुत पसंद आए और उसने अपने पति से पूछा कि वह उन्हें कहाँ से लाया है। मगरमच्छ ने उसे बंदर के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताया। लेकिन उसके लिए खुश होने के बजाय मगरमच्छ की पत्नी लालची हो गई। उसने खुद से सोचा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो कल्पना करें कि बंदर का दिल कितना मीठा होगा, क्योंकि वह इन जामुनों को हमेशा खाता है। फिर उसने अपने पति से कहा कि वह बंदर का दिल खाना चाहती है। पहले तो मगरमच्छ इस विचार से भयभीत हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने जोर देकर कहा कि वह बंदर का दिल चखे बिना ही मर जाएगी। अपनी पत्नी के प्रति अपनी वफादारी और बंदर के साथ अपनी दोस्ती के बीच फंसे मगरमच्छ ने आखिरकार अपने दोस्त को धोखा देने के लिए सहमति व्यक्त की। अगले दिन मगरमच्छ हमेशा की तरह नदी के किनारे गया, लेकिन इस बार उसने बंदर को नदी के उस पार अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया, ये कहते हुए कि उसकी पत्नी ने उसके सम्मान में एक दावत तैयार की है। बंदर ने अपने दोस्त पर भरोसा करते हुए सहमति जताई और नदी पार करने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया। जब वे नदी के आधे रास्ते पर थे तो मगरमच्छ पानी में डूबने लगा। बंदर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हो रहा है। मगरमच्छ अब और रहस्य नहीं रख सका। उसने कबूल किया कि वह बंदर को अपनी पत्नी के पास ले जा रहा था ताकि वह उसका दिल खा सके। चतुर बंदर ने जल्दी से खुद को बचाने की एक योजना सोची। उसने शांति से मगरमच्छ से कहा, अरे प्यारे दोस्त, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अपना दिल साथ ले आता। मैं आमतौर पर इसे जामुन के पेड़ पर लटका देता हूं, क्योंकि यह हर समय ले जाने के लिए बहुत भारी होता है। मूर्ख मगरमच्छ ने बंदर की कहानी पर विश्वास किया और जल्दी से नदी के किनारे वापस चला गया ताकि बंदर उसका दिल ले जा सके। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूद गया और जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से बंदर ने मगरमच्छ को देखा और कहा, तुम गद्दार हो। तुमने आज अपना असली रूप दिखा दिया है। मैंने तुम पर एक दोस्त के रूप में भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तुम कभी मेरा दिल नहीं जीत पाओगे, क्योंकि मैं तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे शर्मिंदगी और अफसोस हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंदर फिर कभी पेड़ से नीचे नहीं उतरा और मगरमच्छ ने अपने दोस्त और मीठे जामुन दोनों को हमेशा के लिए खो दिया। कहानी की सीख। कहानी हमें दोस्ती में विश्वास और वफादारी के महत्व को सिखाती है। विश्वासघात से मूल्यवान रिश्ते और सम्मान का नुकसान हो सकता है। ये कठिन परिस्थितियों में त्वरित सोच और समझदारी के महत्व को भी उजागर करता है।